हेलो व्यूअर, वेलकम टू स्टूडेंट मेट। आज हम जावा का एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म कंस्ट्रक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप C++ में कंफर्टेबल हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप नहीं हो तभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम ये बिगनर के हिसाब से कर रहे हैं। C++ में जो कंस्ट्रक्टर था और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर भी है वो थोड़ा सा डिफरेंटली यूज़ होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं कि कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली है क्या। देखिए, अगर आप जावा में कोई प्रोग्राम कर रहे हो, जावा का प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस एंड ईच क्लास कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मेथड्स। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन सिर्फ समझने के लिए ये बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड which is having the same name as the class name and which is invoked automatically when the object is created by the user। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है तब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है। फिर नेक्स्ट ये है कि कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम नेम एज द क्लास नेम। और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंस्ट्रक्टर एक मेथड की तरह तो यूज़ होता है, लेकिन इट इज़ नॉट हैविंग एनी रिटर्न टाइप। अगर आप कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। तो क्लास सपोज मान लीजिए डेमो है, तो फिर कंस्ट्रक्टर का नाम भी डेमो होगा। एंड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर बॉडी यू कैन राइट एनीथिंग, नो प्रॉब्लम, लेकिन कंस्ट्रक्टर का पर्पस है कि इनिशियलाइज करना, तो इनिशियलाइजेशन कोड वहाँ पर रहेगा। फिर अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस स्लाइड में एक है क्लास डेमो। इनसाइड द डेमो देयर इज अ डाटा मेंबर x एंड वी हैव यूज्ड वन कंस्ट्रक्टर दैट इज प्राइवेट डेमो। देखिए, कंस्ट्रक्टर में आप प्राइवेट यूज कर सकते हो, पब्लिक यूज कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट एंड पब्लिक विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो फिर ये रिक्वायरमेंट क्या है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप अगर एक क्लास में कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हो एंड वही सेम क्लास में आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तब यहाँ पर प्राइवेट यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन अगर एक क्लास में आप कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हो और उसी क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसी टाइम आपको पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक का भी एक एग्जाम्पल हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर आप देखो, डेमो इज़ द कंस्ट्रक्टर विच इज़ प्राइवेट इन नेचर एंड इनसाइड डेमो जो डाटा मेंबर है x, उसमें हम 5 स्टोर किए हैं। यू कैन स्टोर एनी वैल्यू, 5 स्टोर कर सकते हो, 15 स्टोर कर सकते हो, कुछ भी। फिर उसके बाद इनसाइड द मेन मेथड वी हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम वो डेमो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप वैल्यू डिस्प्ले करोगे x का, देन द वैल्यू विल बी as डिस्प्लेड as 5। अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। जावा में 3 तरह का कंस्ट्रक्टर होता है। आपका एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखिए, आप अगर कोई मेथड यूज़ कर रहे हो तो मेथड में आप कुछ पैरामीटर भेज सकते हो, नहीं भी भेज सकते हो। उसी तरह आप कंस्ट्रक्टर में अगर कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हो तो वो हो गया नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अगर आप आर्गुमेंट दे रहे हो, मतलब पैरामीटर दे रहे हो, तो वो हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? मान लीजिए आप एक प्रोग्राम कर रहे हो एंड यू आर नॉट यूजिंग एनी कंस्ट्रक्टर, तो जावा आपके लिए कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करेगा। ये कैसी बात हुई? सपोज आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो और अपने साथ वाटर कैरी नहीं कर रहे हो, तभी भी उनका जो अटेंडेंट होते हैं वो आपको वाटर प्रोवाइड कर ही लेंगे। तो उसी तरह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की आपको जावा प्रोवाइड कर लेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के ऊपर एंड उसका एक एग्जाम्पल लेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक क्लास है डेमो। इनसाइड द डेमो देयर इज ए कंस्ट्रक्टर व्हिच इज आल्सो ए डेमो। इनसाइड द मेन मेथड वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट।
तो फिर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो इनसाइड डेमो जो कंस्ट्रक्टर है, आई हैव नॉट यूज्ड एनी डाटा मेंबर, ये आपके लिए इजी होगा, इसलिए मैं इस तरह का एग्जांपल यहाँ पर मेंशन की हूँ। ऐसे तो कंस्ट्रक्टर यूज़ करके आप बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी कर सकते हो, लेकिन उसको हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब आप डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड एंड यू विल गेट आउटपुट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। फिर उसके बाद अभी हम शुरू करेंगे और एक एग्जाम्पल जिसमें हम कंस्ट्रक्टर को पब्लिक लिए हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो दो क्लास हम यूज़ किए हैं, एक है क्लास डेमो, अनदर क्लास इज स्टूडेंट मेट। तो डेमो में क्या जो कंस्ट्रक्टर है वो वाइड यहाँ पर पब्लिक मेंशन किया हुआ है, एंड इनसाइड द student made class, inside the main method we are creating the object of demo। जब हम डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, एंड जब आप आउटपुट डिस्प्ले करोगे तो आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, जो कि नेम में हम स्टूडेंट में स्टोर किए हैं। बस मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कंस्ट्रक्टर को आप प्राइवेट भी ले सकते हो, आप पब्लिक भी ले सकते हो, लेकिन प्राइवेट अगर सेम क्लास में आप यूज़ कर रहे हो तभी प्राइवेट लेना, अदरवाइज आप पब्लिक लेना। ऐसे आप पब्लिक अगर हमेशा यूज़ कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जो पहले सेशन में हम जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसमें हम हमेशा एक न्यू कीवर्ड के साथ यूज़ किए हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है। मतलब यहाँ तक जो हम कर रहे थे ना सारे प्रोग्राम में, वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही यूज़ कर रहे थे। तो आप अगर एक कंस्ट्रक्टर यूज़, ये बेसिकली सेम है नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर के साथ, लेकिन नो आर्गूमेंट, हाँ ये क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हो ना, वही सेम है डिफ़ॉल्ट जैसा, लेकिन नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर अगर यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर कुछ आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो वही इनिशियलाइज होगा। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हो तो जावा ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से वैल्यू डाल ही देगा, एंड जब आप इसको रन करोगे यू विल गेट आउटपुट 0, क्योंकि ये INT है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इट इज़ बेसिकली वेरी सिमिलर टू द मेथड जहाँ पर आप कुछ पैरामीटर पास करते हो। वो कैसा होता है इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है क्लास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब क्लास का नाम भी एग्जाम्पल है, तो फिर ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर का नाम भी एग्जाम्पल होगा, ठीक है। एंड एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर में हम एक INT वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये कैसा काम कर रहे हैं अब यहाँ पर देखिए। इनसाइड द मेन मेथड वी आर क्रिएटिंग 3 ऑब्जेक्ट E1, E2, E3। जब हम E1 क्रिएट कर रहे हैं 22 पास कर रहे हैं, E2 क्रिएट कर रहे हैं 33 पास कर रहे हैं, एंड E3 क्रिएट कर रहे हैं 44 पास कर रहे हैं। तो जब पास कर रहे हैं एट दैट टाइम कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, एंड कंस्ट्रक्टर जो नॉर्म है ना वो 22 को स्टोर करेगा, एंड आउटपुट आएगा पहले वाला में कि system.out.println जो लिखे हैं 22। जब हम एग्जाम्पल E2 क्रिएट कर रहे हैं तब आउटपुट आएगा 33। जब आप E3 क्रिएट कर रहे हो तो आउटपुट आएगा 44। यहाँ पर अभी हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ये भी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देखिए सपोज़ आप घर में काम कर रहे हो और आप घर का काम अच्छे से कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम ही दिया जाएगा। देखिए उसी तरह जब अगर आप ऑफिस में कोई जॉब कर रहे हो तो एंड आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हो तो आपको ज़्यादा काम आपके बॉस देगा, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं ना, तो इसी हिसाब से इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल यहाँ पर बोल रही हूँ। तो उसी हिसाब से जावा भी वो यूज़ करता है। मतलब ये ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे ऑब्वियसली जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो, एक मेथड को नंबर ऑफ वेज में काम करने का जो तरीका होता है ना उसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। और उसी हिसाब से कंस्ट्रक्टर को भी आप ओवरलोड कर सकते हो। कैसे? एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर रखो, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कंस्ट्रक्टर काम करेगा। अभी आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है
क्लास एग्जाम्पल जिसमें एक इंटीजर वेरिएबल है, यहाँ पर हम दो कंस्ट्रक्टर यूज़ किए हैं, एक है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप देख रहे हो। एंड नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में a इक्वल टू 10 है एंड पैरामीटराइज्ड में आप जो वैल्यू डालोगे। ठीक है, अभी इनसाइड द मेन मेथड हम e1 एंड e2 क्रिएट कर रहे हैं। जब हम e1 क्रिएट कर रहे हैं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होगा क्योंकि हम आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं। और जब हम e2 क्रिएट कर रहे हैं, आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होगा क्योंकि हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो जब हम e1 डॉट शो करेंगे आउटपुट आएगा 10, जब हम e2 डॉट शो करेंगे आउटपुट आएगा 333। मैं उम्मीद करती हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अभी हम क्या करेंगे, बस जितना आज सेशन में हम कंप्लीट किए हैं उसका थोड़ा सा ओवरऑल हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स हम याद कर लेंगे। पहले वाला है कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड implicitly. Then second point is there are two rules of creating a constructor. The name of the constructor must be same as the class name and it is not having any return type. अच्छा, और है और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं कर रहे हो, तभी भी जावा आपको अपने हिसाब से कंस्ट्रक्टर दे ही देगा एंड दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कंस्ट्रक्टर शुरू में काम करता है, डिस्ट्रक्टर एंड में काम करता है, लेकिन उसके लिए हम फाइनलाइज समझना पड़ेगा, इसलिए वो वाला एक नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको कंस्ट्रक्टर समझ आ गया होगा। और कुछ भी डाउट होगा आप हमको कमेंट में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है नोट्स का, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उसमें प्रोग्राम है, एक्सप्लेनेशन है, आपको हेल्पफुल होगा। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट टाइम।